अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बारबिटरेट्स की। जो बारबिटरेट्स हैं वो यूजली सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं और हम इनको इंटरवीनियसली एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये जो डिफरेंट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए भी दिए जाते हैं और स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में भी बारबिटरेट्स दिए जाते हैं। इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स हमने की हुई है। एक लॉन्ग एक्टिंग बारबिटरेट्स, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग, फिर शॉर्ट एक्टिंग और फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग बारबिटरेट्स होते हैं उनका जो इफेक्ट है वो 1 से 8 to 12 आवर्स से लेके अराउंड 1 to 2 डेज तक रहता है। उसकी फेटल डोज 3 to 4 ग्राम्स होती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल बारबिटोन सोडियम, फिनोबारबिटोन। जो इंटरमीडिएट एक्शन वाले होते हैं उनका इफेक्ट हाफ आवर से लेकर 4 to 8 आवर्स तक परसिस्ट करता है। उसकी फेटल डोज 2 to 3 ग्राम्स होती है। उसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। एलोबारबिटोन, अमाइलोबारबिटोन, एप्रोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन, ब्यूटोबारबिटोन। और फिर जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग का क्वार्टर आवर से लेकर अराउंड 2 to 4 आवर्स तक एक्शन परसिस्ट करता है। 1 to 2 ग्राम उसकी फेटल डोज होती है। इसमें साइक्लोबारबिटोन, हेक्सोबारबिटोन आ जाते हैं। वेरियस अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं, जो कि सिर्फ एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जिनका जो एक्शन है वो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स तक रहते हैं। उनकी फेटल डोज 1 ग्राम होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मेथोहेक्सोबारबिटोन या थियोपेंटोन सोडियम की। अब इसकी एक्यूट पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं: गिडीनेस, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, एक्साइटमेंट, डिलीरियम, स्टूपर, कोमा। लिम्स जो है फ्लैसिड होंगे, रिफ्लेक्सेस वुड बी लॉस्ट। जो प्यूपिल होगा उसका लाइट के खिलाफ जो रिएक्शन होगा, इट वुड बी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन। फेस साइनोटिक होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर सब नॉर्मल होगा। रेस्पिरेशन या तो स्लो, साइंग एंड पीरियोडिक होगी, जिसको चेन स्ट्रोक्स कहते हैं, या रैपिड होगी, रैपिड एंड शैलो होगी। बावल साउंड इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें जो बावल साउंड्स होंगी दे वुड बी एब्सेंट और ओलिगोयूरिया प्रेजेंट होगा, जिसमें यूरिन के अंदर हमें एल्ब्यूमिन और शुगर के कास्ट नजर आएंगे। और इसमें एक कंडीशन होती है बारबिटरेट ब्लिस्टर्स। बारबिटरेट ब्लिस्टर्स होते हैं बेसिकली ये जो हमारी फ्रिक्शन या प्रेशर की साइड्स होती हैं ना, फॉर एग्जांपल इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स हो गए, एक्जिला हो गया, या इनर एस्पेक्ट्स ऑफ नी एंड काफ्स हो गई, यहाँ पे हमको बारबिटरेट के ब्लिस्टर्स मिलते हैं। डेथ जो है वो अर्ली स्टेजेस में या तो रेस्पिरेटरी और कार्डिक फेलियर की वजह से होती है, या लेट स्टेजेस में ब्रोंकोनिमोनिया और एडिमा ऑफ लंग्स की वजह से होती है। फेटल पीरियड कितने? फेटल पीरियड इसका यूजली डिपेंड अपॉन कितनी देर तक बंदा कोमे में रहता है। 24 से 48 आवर्स तक होता है। फिर उसके बाद यूजली डेथ हो जाती है एंड इट कैन परसिस्ट फॉर सेवरल डेज एज वेल। ट्रीटमेंट इसकी इस तरह होती है कि हम गैस्ट्रिक लवाश करेंगे यूजिंग वार्म वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, और जो सस्पेंशन होगी एनिमल चारकोल की हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, दैट शुड बी लेफ्ट इन द स्टमक टू इंश्योर परगेशन एंड मिनिमाइज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ बारबिटरेट्स। जो एयरवे है उसको हम किस तरह मेंटेन रखेंगे? जो फुट एंड होगा बेड का वो रेस कर देंगे, और जो रेस्पिरेटरी म्यूकस होगा उसको स्पायरेट कर देंगे। ऑक्सीजन के कहते हैं हम देंगे साइनोसिस को काउंटर करने के लिए, और हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी लगा सकते हैं। जो सर्कुलेटरी डिप्रेशन और शॉक होता है उसको हम इंट्रावीनस एरामीन ट्रीट कर सकते हैं, और जो कोमा होता है उसको हम एम्फेटामीन सल्फेट से ट्रीट कर सकते हैं। हम डायलिसिस भी करा सकते हैं, होल बाउल इरिगेशन भी करा सकते हैं, और हम यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटराइजेशन कराएंगे, जिसमें हम फोर्स्ड ऑस्मोटिक डायलिसिस कराएंगे यूजिंग इंट्रावीनस मैनेटोर। और बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो सिम्टोमेटिक होती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस हमें क्या मिलती हैं? ज़्यादातर एस्फिक्सिया की मिलती हैं। जो नोज़ और माउथ होगी वहाँ पर हमको फाइन फ्रॉथ मिल रहा होगा। कभी कभी हमको स्टमक में इसके बारबिटरेट्स के रेजिडुअल कैप्सूल्स और पाउडर भी मिल सकते हैं। हमको लंग्स के लेवल पे ब्रोंकोनिमोनिया या एडिमा भी मिल सकता है। किडनीज़ के लेवल पे हमको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की डीजनरेशन मिलेगी, और बाकी जितने ऑर्गन्स होंगे वो कंजेस्टेड मिलेंगे, तो उनको हम केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व रखेंगे। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटरेट्स होते हैं उनका ये देखा गया कि उनको हम बॉडी फैट में डिटेक्ट कर लेते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में। फिर जो इसकी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल या सुसाइडल होते हैं। और इसमें जो क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, जो एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि बारबिटरेट से काफ़ी क्या कहते हैं एडिक्शन हो सकती है, लोगों को उसकी टॉलरेंस ज़्यादा होती है, और इसमें फिर क्या कहते हैं उसके एडिक्शन के भी सिम्टम्स आ सकते हैं, वो विड्रॉल की साइंस एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो जो क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, क्रॉनिक पॉइजनिंग अगर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ बारबिटरेट्स हो रहा हो एपिलेप्सी या साइकोथेरेपी को ट्रीट करने के लिए, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपैथी, लॉस ऑफ पावर और कंसंट्रेशन, सोमनोलेंस, वर्टिगो, ट्रेमर्स, एटेक्सिया, थिक स्पीच, डिलीरियम और हेलुसिनेशंस। और फिर इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग में एक जो याद रखनी है चीज़ वो है बारबिटरेट ऑटोमेटिज्म। व्हाट इज़ बारबिटरेट ऑटोमेटिज्म? बारबिटरेट ऑटोमेटिज्म इट इज़ बेसिकली अ कंडीशन विच causes death of a person when the consumer forgets to have taken the early dose and then he continues to take automatically till coma supervenes, and जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ एक बारबिटरेट ऑटोमेटिज्म की याद रखनी थी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।